Dear student, today we are going to start a new topic, that is Wien's law. It is very most important topic of your physics. हम देखेंगे बच्चे हम देखेंगे बेटा इस लॉ में दो साइंटिस्ट थे, इनका नाम लूमर एंड प्रिंसिम्स है। यानी इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, इन्होंने केवल ब्लैक बॉडी को हीट किया, ठीक है। और ऑन हीटिंग इन्होंने क्या पाया, एक लैम्डा यानी उसकी इंटेंसिटी और एक रेडिएंट एनर्जी, यानी जो एक उससे रेडिएंट यानी जो रेडिएट हो रहा है, जो एनर्जी निकल रहा है उसके बीच में, और जो लैम्डा है उसके बीच में इन्होंने ग्राफ प्लॉट करना चाहा। तो इन्होंने क्या देखा कि जो पहले तो उन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका जो है टेम्परेचर T1 तक पहुंचा। T1 तक पहुंचने पर इन्होंने देखा लैम्डा क्या था, उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा था। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है, जो ज़्यादा वेवलेंथ में है, उसमें हमने देखा कि वो ज़्यादा वेवलेंथ वाली कम एनर्जी रिलीज़ कर रही है, ठीक है, वो कम एनर्जी रिलीज़ कर रही है। और दूसरी जो मतलब और थोड़ा उन्होंने इम्प्रूव किया, यानी क्या किया कि T1 और बढ़ाया। तो अब क्या देखा गया कि उसका लैम्डा धीरे धीरे कम होता चला गया, ठीक है बेटा। यानी उन्होंने 3 कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट किया। पहला निकल के आया जो टोटल रेडिएंट एनर्जी जो अपना ये ई है, ठीक है, ई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, टेम्परेचर की पावर 4 के, ठीक है। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये उससे भी 4 गुना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। यानी देख लो कितना ज़्यादा, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया नहीं कि ये क्या हुआ और ज़्यादा हो गया। तो यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। पहला इन्होंने क्या कहा, ये जो ई लैम्डा है ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी की पावर 4। दूसरा इन्होंने क्या कहा, जो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, जो ये ग्राफ बन रहा है, पहला तो ये क्या है कि फर्स्ट इंक्रीज, ठीक है, पहले ये इंक्रीज करेगा और मैक्सिमम पहुंचेगा, देन ये क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जहाँ ये जो ये मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो वहाँ लैम्डा एम, यानी वो क्या है, मैक्सिमम उसकी वेवलेंथ है, इसको लैम्डा एम से डिनोट करना इन्होंने बताया। फिर हम देखेंगे बच्चे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई लैम्डा इज ऑब्टेन्ड एट द स्मॉलर एज द स्मॉलर लैम्डा। यानी ये जो इसकी ज़्यादा जो हमको एनर्जी मिलेगी वो कब, लैम्डा जो सबसे कम होगा उस पर मैक्सिमम इसका एनर्जी रिलीज़ होगा, ठीक है। यानी हम देख रहे हैं टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे लैम्डा की वैल्यू कम होती चली जा रही है। और लैम्डा की वैल्यू कम हो रही है तो यानी जो रेडिएंट एनर्जी ये क्या हो रहा है, ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है, रेडिएंट एनर्जी ज़्यादा हुई, लेकिन लैम्डा क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है। यानी हम देखेंगे कि थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में हम आ जाए, वही बता रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई लैम्डा ऑब्टेन्ड बाय स्मॉलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। टेम्परेचर को मानो हमने टी बोल दिया और वेवलेंथ यानी लैम्डा हो गया, लैम्डा मैक्सिमम। इसको जो है विंस ने इसके बीच में लैम्डा मैक्सिमम और फिर इसके बाद में टेम्परेचर बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया। इन्होंने क्या कहा कि जो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल्स टू बी, यानी इन्होंने कहा क्या था, इन्होंने ये कहा था कि जैसे लैम्डा एम यानी जो वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ टेम्परेचर के क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ हम देख रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे ये लैम्डा की वैल्यू क्या होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही। यानी ये मैक्सिमम ये है, यानी ये मैक्सिमम वाली वैल्यू ये कम होती चली जाएगी। ये पहले हमने कम पे रखा, फिर यहाँ, यानी कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे लैम्डा एम की वैल्यू कम होती जा रही। फिर यहाँ से हमको ये मिला है,
यहाँ से हमको ये मिला है, ठीक है। यानी यहाँ b क्या है, b इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 2 पॉइंट इंटू 10⁻³ mK, ठीक है। हम देखेंगे बच्चे, ऐसे अगर हमको सन का टेम्परेचर, सन के रेज़ की टेम्परेचर अगर हमको फाइंड करना है तो हम विन्स डिस्प्लेसमेंट से ही, विन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट या विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से हम वी कैन फाइंड आउट। यानी हम देखेंगे इसका विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का एक फार्मूला है, वो है ये टेम्परेचर बी अपॉन, यानी जो उनका कांस्टेंट था वो मटेरियल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, मटेरियल का ये फिक्स होता ही है। यानी हम देखेंगे कि अपॉन लैम्डा एम, ठीक है बेटा। हम देखेंगे कि हमको सन का लैम्डा एम की वैल्यू पता होना चाहिए। सन के यानी मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू हमको पता होना चाहिए। आप पहले पढ़े होगे और नहीं पढ़े होगे तो इसको देख लो। यानी 4753 एंगस्ट्रॉम, यानी इनके मैक्सिमम सन के मैक्सिमम लैम्डा की वैल्यू, मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू इतनी है। तो यानी हम देखेंगे कि बी की वैल्यू हमको पता है, बी की वैल्यू हमने देखा था 2.9, ये वैल्यू थी ना कांस्टेंट की, 10⁻³ mK, ओके बेटा, अपॉन ये वैल्यू रख दो 4753 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम को अगर हम जब कन्वर्ट करना चाहेंगे मीटर में तो हम देखेंगे क्या होगा, इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो यानी ये मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो इनका जो टेम्परेचर आएगा वो कटने पिटने हो जाएगा 6100 केल्विन। ओके बेटा, दैट इज़ योर आंसर। एंड आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।